नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे 9वीं प्रश्नावली की, जिसमें अपन 9.1 का आज तीसरा और अंतिम भाग करेंगे। दो भाग अपन पहले कर चुके हैं। आपने पहला और दूसरा भाग नहीं देखा तो वो भाग जरूर देखें, क्योंकि उससे आगे इसको आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो देखते हैं अपने जो बात कर रहे थे 9वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। आज का जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसमें से आपके जो पर्सन आता है एग्जाम के अंदर 6 नंबर का, वो इसमें से ऐसे जो एग्जाम आज करेंगे जो पर्सन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से आ सकते हैं। तो देखते हैं इसका जो अगला पर्सन है। 10% अपन को पीछे कर चुके थे, आज अपन इसका देखेंगे नेक्स्ट 11वां पर्सन। तो देखो क्या पर्सन है, पहले इसको सवाल को अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। एक्स एक्स पर कोई बिंदु है। एक्स एक्स पर बिंदु होने का मतलब क्या हुआ, वहां पर एक्स का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई का मान हमेशा क्या होगा, 0। आपने ये पहले बेसिक के अंदर समझा था, अगर कोई भी एक्स एक्स पर कोई बिंदु है तो वहां पर वाई का मान हमेशा क्या होगा, 0। चित्र को थोड़ा सा समझते हैं, चित्र से तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखो, मान लो कोई बिंदु है, यहां पर ए है, यहां पर बी है। ये दोनों इस P बिंदु से बराबर बराबर दूरी पर हैं। जितनी दूरी ये AP है उतनी ही P B है। ठीक है, आपको A और B के निर्देशांक दिए हुए, A के निर्देशांक दिए -2 और -5, वहीं B के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -3, ये दे रखे हैं। P पर आपको निर्देशांक है वो नहीं दे रखे, आपको इसके ज्ञात करने हैं, यानी इससे समदूरस्थ बिंदु या समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपद। ठीक है, तो इसका अपन क्या बिंदुपद मानेंगे, x की जगह तो x रखो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y की जगह क्या रखेंगे, 0। ध्यान रखना, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है, कहां पर, x अक्ष पर, तो इस पर y बराबर हमेशा y की जगह 0 ही आएगा। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखिए x बराबर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे, माना x अक्ष पर वह बिंदु, क्या मान लिया, P, जिसका मान x और g। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है A और B के निर्देशांक दिए, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, ये समान दूरी पर, यानी जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, यानी अपन ये कह सकते हैं AP बराबर BP। AP बराबर क्या होता है, BP। और दूरी का सूत्र अपने को पता है, क्या होता है दूरी सूत्र, यहां देखो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहां पर अपन इसका मान रख देंगे, AP भी रख दो, ये रहा AP और ये BP। देखो यहां पर मान रखेंगे, इसको मान लिया x1 y1, इसको अभी माना x2 y2। पहले इधर वाला कर रहे हैं, AP का मान निकाले, तो AP का मान देखो कैसे निकालेंगे, x2 - x1, x2 कितना है, देखो ये रहा x2, x है, माइनस x1 कितना है, ये रहा माइनस का 2। दूसरी बार देखो माइनस आ गया, इसके आगे भी माइनस है और एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 5, तो 5 क्या हो जाएगा, फिर से प्लस का हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये हो गया, देखो AP को हल कर दिया। ठीक है, अब करेंगे BP को, तो इसको मान लेते हैं अगली बार x1 y1 और ये x2 y2 यही है। ठीक है, अब x1 y1 इसको हटा देते हैं और उधर वाला मान लेते हैं। देखो इसका भी मान रख देते हैं, देखो x2 - x1, x2 का मान कितना है, x माइनस ये कितना है 2, इसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1, ये y1 है, y2 कितना है 0, माइनस देखो -3 है, एक और माइनस आती है, आप क्या कर देते हैं प्लस और इसका स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ वर्ग है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर प्लस 5, ये बचा 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बराबर x - 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहां पर देखो +3, 0 + 3, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे 3 भी है, या 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा। यहां पर सूत्र लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, ध्यान रखना। तो a + b का क्या होता है, a² + 2ab, 2 × a ×
बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर इसमें a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान x, b का मान 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 9। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस का इधर भी आएगा तो कट जाएगा, ध्यान रखना एक तरफ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर देखो 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। अब देखो बचा क्या है यहां पर 4x प्लस 25 और इसको भी इधर लाते हैं तो ये देखो माइनस का, देखो 2 2 4 माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा ये, और ये 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 बराबर क्या बचा 0। तो अपने पास बचा हुआ है 4, इसको आगे हल करते हैं। देखो यहां पर 4x और 4x कितना हो जाएगा 8x, ये प्लस का 9 है माइनस प्लस का 25 है माइनस का 9 है, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 16 और वो भी किसके प्लस के बराबर 0। यानी अपन x 8x बराबर निकाले तो कितना आ जाएगा माइनस का 16, x बराबर निकाले तो माइनस का 16 बटे 8 यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी x बराबर आ गया माइनस का 2। अब x बराबर अपने मान निकाल लिया, अब वो बिंदु क्या होगा, x की जगह माइनस 2 रख दो, आता है बिंदु P माइनस 2 और 0। x की जगह तो मान निकाल लिया, y की जगह तो अपने पहले से ही पता था 0 है। तो इस तरह से आपको सवाल करना है। दोबारा से देखते हैं, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। आपको क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है, 2 बार दूरी सूत्र, एक तो AP के बीच में एक BP के बीच में। आपको सवाल में पहले ही कहा है समान दूरी पर है, यानी जितनी दूरी है इतनी दूरी है, तो ये पहले लिख दिया AP बराबर BP, दोनों में सूत्र लगा के दूरी निकाल लिया। ठीक है, फिर जो संख्या कट रही थी वो काट दिया, फिर सारे पक्षांतर एक तरफ कर लिए बराबर 0। इससे क्या हुआ, अपने x एक तरफ कर लिया, संख्या को दूसरी तरफ भेज दिया, फिर ये 8 इधर भाग में गया तो क्या बचेगा माइनस का 2 और ये माइनस का 2 आंसर है, x का मान आ गया। और तो बिंदु क्या हो जाएगा, x की जगह तो माइनस 2 और y की जगह 0। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके आगे वाला सवाल भी बिल्कुल इसके जैसा है, वो भी देखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा है तो अगले सवाल में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं 12वां सवाल। देखो 12वां सवाल भी क्या है, बिल्कुल उसके जैसा ही है, आप बिल्कुल उसके जैसा ही है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर पीछे वाले में कोई डाउट रह गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है, y x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो सवाल में पहले कह दिया वहां पर x था, यहां पर y x ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। वो बिंदु ज्ञात करना इन बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो पहले अपन उसी चित्र से समझते हैं। देखो आपको ये क्या हुआ है, इस बिंदु से समान दूरी पर 2 बिंदु ये है। ठीक है, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। ये तो बिंदु P मान लिया, ये A है जो आपका दिया -5 और -2, और ये बिंदु B है जो दिया हुआ है 3 और 2। यहां पर देखो अब की बार ध्यान से समझेंगे, आपको क्या दिया yx पर वह बिंदु, yx का मतलब y का तो मान होगा, yx लिखा हुआ तो y का मान तो होगा, x की जगह क्या रखेंगे 0। और आपको ये ध्यान रखना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां सीखेंगे, x पहले मान होता है x का, फिर होता है y का, तो ऐसे करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहां पर y लिख देते हैं और ये 0 लिख देते हैं। ये लिखते ही आपका पूरा सवाल आगे गलत होगा, क्योंकि आपने तो x की जगह मान रखा है। सिर्फ y रखने से मान नहीं होगा x की जगह, आपको क्या करना है, यहां पर y वाली जगह ही मान रखना है। अगर आपने y वाली जगह नहीं रखा इस तरह से तो आपका सवाल गलत होगा। फिर आप पूरा सवाल सही करेंगे फिर भी आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी है, क्योंकि इसमें x की जगह 0 रखना है, y का मान होगा क्योंकि y x पर है। ठीक है, तो बाकी उसी तरह करेंगे। माना वह बिंदु, माना y x पर वह बिंदु P बराबर क्या मान है 0 और y है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र हो गया। अब प्रश्नानुसार आपको क्या कहा हुआ है, AP बराबर BP। उसी तरह ही देखो आपको पहले से ही कहा है समान दूरी है, मतलब जितनी दूरी ये है उतनी दूरी क्या है ये है। उसी तरह बिल्कुल चलाएंगे।
तो अपन क्या करते हैं, पहले एपी का मान निकाल लेते हैं। तो एपी का मान आपको जैसे पिछली बार निकाला था वैसे ही निकालना है। देखो इसको मान लेते हैं x1 y1 एक बार, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 0 माइनस x1 का मान कितना है -5। देखो एक और माइनस आ रहा है संख्या, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 की जगह y माइनस y1 की जगह -2, फिर से माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर। इसके बाद अपन निकालेंगे बीपी का मान। अब यहां भी आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, अब क्या है x1 और y1 ये हो गया। ठीक है, बीपी का निकालना है ना, तो x1 y1 x2 y2। तो सबसे पहले क्या करेंगे x1 माइनस x2, सॉरी x2 माइनस x1, x2 की जगह 0 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर माइनस नहीं है इसलिए माइनस ही रहेगा, ध्यान रखना। अगर यहां पे संख्या जब भी x1 और y1 माइनस के होंगे तो यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, दूसरा देखो y2 माइनस y1, y2 की जगह कितना रखना है y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लगभग उसी तरह ही बना है। अब क्या करना है आपको, इसका वर्ग कर देना है। वर्ग करने पर ये सिर्फ संख्या बचेगी, आपको पता है 5 का स्क्वायर यहां पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस, इसको खोलते हैं a प्लस बी वाले सूत्र से, तो y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान y है और b का मान क्या है 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बराबर। इसी को भी करेंगे, आपको ये बताया हुआ है -3 का स्क्वायर करो या +3 का, यहां पर यही संख्या -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा प्लस का ही 9 आएगा, माइनस का 9 नहीं करेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। आप चाहें तो -3 का स्क्वायर कर ले तो भी 9 आएगा, आप चाहें तो 3 का स्क्वायर कर ले तो भी 9 आएगा। माइनस वाला क्यों आता है, देखो इसलिए आता है क्योंकि आपको -3 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। ठीक है, तो आप चीजें ये छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है आपको। फिर दूसरा देखो इसमें a माइनस बी का सूत्र लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान y, b का मान 2 है प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो संख्या कर रही है वो काट दो, देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर, क्योंकि इधर प्लस का है y स्क्वायर, ये आएगा तो माइनस का, सेम संख्या देखो y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, लास्ट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी 4 बनेगा और ये 4 माइनस 4 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर बचा हुआ है 25 प्लस 2 और 2 कितने हो गए 4 भाई, 2 को 2 से गुणा किया 4 भाई। इसको देखो इधर लाएंगे तो प्लस का 4 भाई, क्योंकि 2 भाई ये है, देखो 2 दूनी 4 माइनस का, और माइनस का क्या हो जाएगा 9 बराबर 0, क्या बचेगा माइनस का 9 बराबर 0। तो वापस देखो y जोड़ लो तो ये हो जाएगा 8y प्लस कितना बचेगा 25 में से जाएगा तो माइनस का 16 बराबर, सॉरी प्लस का 16 बराबर 0। उसी तरह पक्षांतर करके कर लेते हैं, अगर y का मान निकालेंगे तो y बराबर 8y बराबर कितना आएगा 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16/2 माइनस का, तो कितना आ जाएगा -2, तो y बराबर आ गया -2। अतः बिंदु P बराबर क्या आ जाएगा x की जगह 0 y की जगह -2। तो इस तरह से देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, उसी तरह का बिल्कुल। तो देखो आपको करना क्या है, इसका दूरी का सूत्र लगाना, इसमें दूरी का सूत्र लगाना, इन दोनों को बराबर रख देना, फिर आगे हल करते जाओ, अपने आप आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल 13वां सवाल। ये भी उसी के जैसा ही सवाल है, जैसे अपने 11वां और 12वां सवाल किया है बिल्कुल उसके जैसा है। तो देखो सवाल देख लेते हैं, यदि बिंदु 3K और K5 से बिंदु 0,2 की दूरी बराबर हो, की दूरियां क्या है बराबर हो, तो K का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस तरह से दिया हुआ है, चित्र बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, देखो पहले तो आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, पहला A दे रखा है जिसका मान है 3 और K, और बिंदु B दे रखे हैं जिसके निर्देशांक है K और 5। ये दोनों ही क्या है, एक तीसरा बिंदु है 0,2, इससे बराबर दूरी पर है। यहां पर पहले देखो x और जो लिखा हुआ था ना x पर y पर, वो नहीं दे रखा, इस बार आपको निर्देशांक ही दिए हुए हैं, और यहां पर अपन बिंदु मान लेते हैं P। ठीक है, पहले से ही आपको निर्देशांक दे रखे हैं, पिछली बार तो ये लिखा हुआ था x पर है y पर, इसने नहीं कहा है, सीधा ये कह दिया कि ये बिंदु है, और ये दूरी आपको बराबर दे रखी है, जितनी ये दूरी है उतनी ये दूरी है, तो आपको K का मान बताना है। सवाल बिल्कुल उसी तरह करना है, आपको कहीं भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप उसी तरीके से करेंगे। तो देखो आपको ये दिया हुआ है, पहले अपन लिख लेते हैं जो है दूरी सूत्र,
बिंदु मानने की जरूरत नहीं है, बिंदु दिया हुआ है तो अपन दूरी सूत्र लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये अपने पास दूरी सूत्र है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या कहा हुआ है, AP बराबर BP, आपको कहा हुआ है पहले से, तो कहा हुआ है तो अब अपन वही लेंगे और फिर इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। तो इसको मान लेते हैं अपन x1 y1 x2 y2। देखो अपन उसी तरह से चलेंगे, तो देखो इसका मान निकालते हैं x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 0 और इसका मान है -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 माइनस k का स्क्वायर बराबर, अब अपन निकालेंगे BP का मान, ये रहा BP, तो इसको मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 मानेंगे तो x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 0 माइनस k का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5 का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया। अब यही लिख देते हैं वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे -3 है और आपको पता है -3 का स्क्वायर कितना होता है, एक बार ऐसे लिख लेते हैं प्लस यहां पे सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लगाओ देखो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 2 इंटू b का मान क्या है k प्लस b का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, इधर भी लगाएंगे तो ये माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 में से 5 जाएंगे नहीं, 5 में से 2 घटाना पड़ेगा, ध्यान रखें 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 आएगा और -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, -3 का स्क्वायर करो या +3 का क्या होता है 9, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4k प्लस k का स्क्वायर। ध्यान देते रहिए यहाँ पर ये -k का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको पता है प्लस का ही स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि देखो -k इंटू -k करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस और k को k से गुणा करेंगे तो k स्क्वायर। ठीक है, और इधर आप वापस से देखो -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, जो संख्या कट रही है वो यहीं पे काट सकते हैं, देखो 9 से क्या हो जाएगा 9 कट हो जाएगा और k स्क्वायर से k स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनको इधर लाएंगे तो ये माइनस में होंगे और कट हो जाएंगे। यहां देखो आपके पास बचा है 4 माइनस 4k बराबर 0, 4k को इधर ले जाते हैं तो 4। ठीक है, इसका पक्षांतर करते हैं, k एक तरफ कर लेते हैं 4 4 एक तरफ, तो यह आ जाएगा k बराबर 4/4, क्योंकि 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो इससे कट हो जाएगा, तो अपने पास k बराबर कितना आ गया 1। और अपने को मान क्या निकालना था, k का मान ही पूछा था, आपको कोई पूछा हुआ था k का मान क्या था। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल सा सवाल था। देखो आपको क्या है, सेम उसी तरह करना था। आपको ये दिया हुआ था कि दो बिंदु है a और b जो किसी तीसरे बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, तो ये बिंदु भी आपको दिया था, तो आपने AP और BP का मान निकालना है, इसको बराबर करना है। तो ये देखो प्रश्नानुसार पहले भी कहा हुआ था, इसको बराबर करना है। देखो सवाल में कहा है बराबर हो। ठीक है, ये दूरी इन बिंदु से दूरियां क्या हो बराबर हो, तो आप क्या करेंगे इन दोनों को बराबर रखेंगे और इसका मान रखेंगे जैसे पहला है। सूत्र आपको कह दिया पूरी प्रश्नावली में एक ही यूज करना है, तो ये सूत्र यूज करके अपन इसका पक्षांतर करके और k का मान निकालेंगे। k का मान आ गया 1, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये भी। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल। आज जितने भी सवाल किए हैं और इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखा जाए इस बार के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखते हैं सवाल क्या है, फिर इसको हल करना है। देखो सवाल दिया है, यदि बिंदु P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा है, यानी बिंदु P के निर्देशांक ये हैं और Q के निर्देशांक ये हैं, तो सिद्ध कीजिए OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर O क्या है, O मूल बिंदु है और आपको पता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के लिए x भी 0 और y भी 0, मूल बिंदु होता है 0 0। ठीक है, तो अपन इसको सवाल को हल करते हैं, अपन OP और OQ का मान निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, ये लिखते हैं मूल बिंदु O बराबर होता है 0 0, x भी 0 और y भी 0। ठीक है, P बराबर आपको दिया हुआ है a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, OP का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, दूरी का सूत्र क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन मानेंगे x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, अपन इसका मान निकाल लेते हैं। देखो
तो x2 माइनस x1, x2 का कितना है a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x1 का मान x2 माइनस x1 करेंगे 0 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान क्या है b sin थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडरूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अपने को ओपी स्क्वायर बनाना है तो इस तरह बना सकते हैं। अब देखो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो मतलब नहीं है, सीधा अपने पास ही आ गया। इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब निकालते हैं o और q। o का मान आपको पता है 0 0 और q का मान आपको दिया है माइनस a sin थीटा और b cos थीटा। इसमें भी अपन दूरी सूत्र लगाते हैं, OQ बराबर दूरी सूत्र वही है x2 माइनस x1, इसको मान लिया x1 y1, ये है x2 y2, तो x2 माइनस x1 माइनस a sin थीटा माइनस 0 प्लस y2 b cos थीटा माइनस 0। ठीक है, तो अपन इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस में, अंडरूट को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर, अंडरूट इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होगी समीकरण 2। अब लेते हैं LHS, क्या है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं, मान रखने पर समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर OP का क्या है, ये रहा OP का मान a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, प्लस समीकरण 2 से रखेंगे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ध्यान देंगे a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, देखो a स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और a स्क्वायर क्या आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पर कॉमन लेते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कॉमन किस किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, तो ये पहले आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक बात हमेशा और हमेशा सूत्र याद रखेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये आप सूत्र अच्छी तरह याद करेंगे, ये 7वीं प्रश्नावली में भी है, ठीक है, और यहां पर भी काम आएगा। तो देखो ये हो गया a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा लिखो, या sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, तो इंटू 1 प्लस b स्क्वायर, ये भी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये अपना क्या है RHS, तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। देखो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखो। आपको वैसे तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको क्या करना है सवाल के अंदर देखो OP और OQ निकालना है, तो इसी के हिसाब से चलेंगे। तो पहले O और P के बीच में लगा लिया, ये O बिंदु है और ये P बिंदु है, इसके बीच में दूरी सूत्र लगाया, OP निकाल लिया, यानी स्क्वायर चाहिए तो अंडरूट को इधर लाओ, स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही O और Q निकाल लिया, O और Q बिंदु लेके OQ निकाल लिया, ठीक है, ये OQ आ गया, स्क्वायर इधर लाएंगे तो अंडरूट को इधर लाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको LHS में क्या है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर निकालो, तो दोनों ही जो समीकरण का मान निकाला यहाँ पे रख के जोड़ दो। फिर आपको a स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो रख लो, b स्क्वायर कॉमन आ रहा है वो ले लो, फिर आपका बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। एक सूत्र होता है, इसका मान होता है 1, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह 1 रख दिया तो अपने सीधा सीधा सवाल सिद्ध हो गया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके, ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अपन 15वां सवाल, अंतिम सवाल है 9.1 का, और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, अदरवाइज आप वैसे ही रह जाएगा जैसे आपको पहले आता था। तो देखिए अगला सवाल क्या है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 3√3 हो तो तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात करना है, यानी आपको दो शीर्ष दिए हुए हैं, आपको तीसरा शीर्ष इसका ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर। तो देखो अपन इसका एक चित्र बना लेते हैं, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है बराबर, ठीक है, इसको दे दिया A B और ये C।
तीन इसके तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। आपको दो त्रिभुज तो दिया, मान लो ये बिंदु मान लिया 0 0 और इसको मान लिया 3 अंडर रूट 3 और तीसरा मान लिया आपने x और y। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या मान लिया x y। तो अपन पहले ही लिखते हैं, माना तीसरा शीर्ष C x y, तीसरा शीर्ष क्या मान लिया x y। ठीक है, प्रश्न अनुसार यह लिख दे, यदि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी, तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। अब अपन क्या करते हैं, तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए बी, तो ए का मान क्या है 0 0 और बी का मान क्या है 3 अंडर रूट 3। ठीक है, पहले निकालते हैं ए बी दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x2 का मान है ये देखो x1 y1 x2 y2, यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर और y2 क्या है अंडर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये बिंदु 0 0 है तो वही आएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट को इधर ले जाएंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर 12। ये आ गई समीकरण 1। देखो 9 और 3 कितने हो गए 12, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट इधर ले गए तो इधर क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी का मान है उतना ही बी सी का उतना ही सी ए का, यानी ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर कितना मान होगा 12। अब अपन निकालते हैं दूसरी भुजा। ठीक है, दूसरी भुजा कौन सी निकालेंगे, बी और सी। दूसरी भुजा निकालते हैं बी सी। ठीक है, बी सी का मान निकालते हैं बी सी। देखो बी सी का मान निकालेंगे x2 माइनस x1, ये मान लिया x1 y1 x2 y2। देखो x2 माइनस x1 तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, यहाँ पे ध्यान रखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये है अंडर रूट के ऊपर, इसको कर देते हैं थोड़ा सा हल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 3। ठीक है, आपको पता है ए बी का मान है उतना ही कितना मान है बी सी का उतना ही सी ए का, तो इसकी जगह भी अपन क्या रख सकते हैं 12, यानी बी सी का स्क्वायर इधर स्क्वायर लाए तो इधर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर अंडर रूट लाए तो इधर स्क्वायर हो गया, तो इसका मान रख सकते हैं अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे मान रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गई समीकरण 2। देखो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का 6x माइनस का 2 अंडर रूट 3y और ये देखो 9 और 3 कितने हो गए 12 ही लिख दिया। अब अपन तीसरी भुजा निकालते हैं सी और ए। ठीक है, सी ए, इसमें मान लेते हैं इसको x1 y1 x2 y2, तो सी ए निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 y माइनस 0। तो ये सी ए इधर अंडर रूट लाएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा सी ए का स्क्वायर और ये क्या बचेगा अंडर रूट हट जाएगा इधर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है सी ए का मान कितना है, यहां भी अपन 12 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई समीकरण 3। अब समीकरण 3 से क्या करते हैं, समीकरण 2 के अंदर मान रख देते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर देखो मान रखेंगे तो ये 12 बराबर ये 12 पड़ा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी क्या आ जाएगा 12
माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस 12। तो ये देखो एक 12 से एक 12 कट गया, इसको दोनों को इधर लाओ तो अपने क्या हो जाएगा 6x 2 अंडर रूट 3y बराबर 12। ये हो गई समीकरण 4। देखो यहाँ पे क्या किया, 6x को इधर लाए तो प्लस का और 2 अंडर रूट 3y को इधर लाए तो प्लस का। ये हो गई अपने पास समीकरण 4। देखो सबसे पहले इसको इतना समझते हैं, आगे थोड़ा सा और सवाल है वो भी समझेंगे। देखो आपको क्या करना है, पहले तीनों दूरियां निकाल लेंगे AB BC और CA। आपको ध्यान रखना है AB बराबर BC बराबर CA, या आप कह दो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर। स्क्वायर भी इनके बराबर होंगे, ठीक है। अगर संख्या ये बराबर है तो स्क्वायर भी तो बराबर होंगे। मान लो ये 5 5 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो 25 25 25। तो ये अपने इतना निकाल लिया। और फिर क्या करना है, समीकरण 3 से इसके अंदर बाहर रख देना है तो अपने पास ये आ जाएगी ये समीकरण 4, ठीक है। देखो समीकरण 4 से ही थोड़ा सा हल करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 3y बराबर 12 माइनस 6x, ये निकालिए। देखो 6x को इधर भेजा तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3y का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 12 माइनस 6x का स्क्वायर। स्क्वायर कर देते हैं, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, देखो 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 इंटू 3 12, यानी 12y स्क्वायर बराबर आ जाएगा। इसका खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस, देखो 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a का मान है 12 इंटू b का मान 6 और साथ में लगाइए x। तो इसको गुणा करके सीधा लिख देते हैं, 12 दूनी 24, 24 को 6 से गुणा करें 24 छक्का कितना होता है 144, यानी 144x प्लस 36x स्क्वायर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ इस 12 को तो 12 रहने दो, y स्क्वायर का मान रख सकते हैं। देखो इस समीकरण से y स्क्वायर का मान निकालें समीकरण 3 से, तो देखो y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 12 माइनस x स्क्वायर। देखो y स्क्वायर को इधर रखो, x स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस y स्क्वायर। तो देखो समीकरण 5 से तो ये रख दिया 12 माइनस x स्क्वायर बराबर 144 माइनस 144x प्लस 36x स्क्वायर। ये आ गया समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मान रखें। तो 12 के अंदर गुणा करेंगे तो 144 माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। सारे एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 144 प्लस 144x बराबर रहने देते एक बार, फिर अगले स्टेप में कर देंगे इसको प्लस 36x स्क्वायर। अब देखो 144 इधर प्लस का है, 144 इधर माइनस का है, तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब बाकी सारे इधर ले आओ, इन संख्या को इधर लाओ, तो 36x स्क्वायर माइनस प्लस 12x स्क्वायर। देखो ये 36x स्क्वायर इधर पड़ा है, 12x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का, और प्लस 144x बराबर क्या बचा, कुछ भी नहीं तो 0, ठीक है। तो 36 और 12 कितने हो गए 48x स्क्वायर प्लस 144x बराबर 0। यहां से कॉमन ले लेते हैं 48 और x, तो कितना बचेगा, देखो x माइनस 144 माइनस का था, सॉरी, ये कितना बचेगा 48 माइनस ये बराबर 0। तो एक तो आ गया 48x, यदि 48x बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 0, और यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो अपने x के मान आ गए 0 और 3, तो इन दोनों लेके आपको y के मान निकालने हैं। अब ये दोनों मान आप क्या कर सकते हो, इस समीकरण में रख के, और चाहे तो y का मान निकाल सकते हो, और चाहे उस समीकरण में रखे। तो देखो यहां से अपन y का मान निकालते हैं, अगर इस समीकरण में रखे तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3y बराबर, अगर 0 मान रखे तो 12 माइनस 6 इंटू 0, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 12 बट्टे 2 अंडर रूट 3, ये से कटेगा 6, ठीक है। और 6 से इसको काट के अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 को क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 3 को ऊपर नीचे गुणा करके अपन निकाल सकते हैं अंडर रूट 3, तो 3 से 3 कट जाएगा 2 बार, 2 अंडर रूट 3, तो y बराबर 1 आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। और इसी तरह दूसरा मान x बराबर 3 रख के भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद निकालेंगे तो आपसे हो जाएगा। तो ये था इसका सवाल। देखो सवाल आपको देखो यहीं तक ही था, सवाल में यहां तक 3 समीकरण निकालने तक था,
बाकी तो आपने हल करने के लिए इतना बड़ा करना पड़ा। आप चाहें तो थोड़ा सा याद रख लें यहाँ पे, ठीक है। अगर पेपर में इतना बड़ा सवाल आ जाता है 6 नंबर का, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखेंगे, सीधा यहां से कर देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से लिख के x बराबर 0 और x बराबर 3, ये याद रख ले। अगर ये सवाल आता है सेम, ठीक है, इतना बड़ा आप नहीं करना चाहते, तो ये देखो 0 0 और 3√3 है, तो आप निकाल लेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 0 और 3, सीधा लिख सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगर सॉल्व कर लें तो सबसे अच्छी बात है कि इतना सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप x बराबर 0 और 3 रखिए, फिर आगे ये y का मान निकाल लें। तो ये थी आपकी पूरी 9.1 प्रश्नावली। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में अपने जितने भी सवाल किए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको अच्छी तरह कीजिएगा, हो सकता है इनमें से एग्जाम में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।